हेलो स्टूडेंट। देखो आज की क्लास में हम आपके इम्पोर्टेंट मैथ के कुछ क्वेश्चन लेके आए हैं। 10 क्वेश्चन है, इम्पोर्टेंट है और बहुविकल्पी यानी मल्टीपल क्वेश्चन लिए गए हैं, जिसमें से आपको 101% 2 या 3 क्वेश्चन जरूर मिलेंगे। वास्तविक संख्या यानी रियल नंबर से लिए गए हैं, तो वो समझेंगे इन्हें और सॉल्व करके देखेंगे। केवल टिक नहीं लगाएंगे, सॉल्व करके भी देखेंगे कि क्वेश्चन कैसे सॉल्व होंगे और किस तरीके से क्वेश्चन हमारे पूछे जाएंगे परीक्षा में। तो वीडियो को अभी तक आपने लाइक ना किया हो तो लाइक से जरूर कीजिए, सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे जरूर करें। जिस वीडियो अपलोड होगी नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचेगा, है ना। तो स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को। पहला क्वेश्चन है, किसी परिमेय संख्या के समतुल्य परिमेय संख्याएं होंगी। समतुल्य कितनी होगी, यानी किसी परिमेय संख्या के समतुल्य जो परिमेय संख्याएं होंगी वो कितनी होगी। 1 2 3 कितनी होगी, तो ये देखिए, तो समतुल्य संख्याएं होंगी वो हमारी होगी अपरिभाषित। ऑप्शन नंबर होगा वो बी राइट होगा। 10th क्लास के लिए इंपोर्टेंट है और इसमें 2 या 3 नंबर का जरूर पूछा जाएगा। अच्छा क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है किसी परिमेय संख्या के समतुल्य परिमेय संख्याएं होंगी वो अपरिभाषित संख्याएं होंगी। कौन सी होंगी, अपरिभाषित। कह रहा एक शून्यंतर परिमेय संख्या एवं अपरिमेय संख्याओं का भागफल कितना होता है, वह हमेशा कौन सा होगा, अपरिमेय संख्या होगा। कौन सा होगा, वह हमेशा अपरिमेय संख्या ही होगा। एक शून्यता परिमेय संख्या एवं अपरिमेय संख्या का जो भागफल होता है वो हमेशा अपरिमेय संख्या ही आएगा। भागफल जो होगा वो कितना आएगा, वो हमेशा अपरिमेय संख्या ही आएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा। ये आपका रूट चढ़ा हुआ है, रूट चढ़ा हुआ है। कह रहा है निम्न में से, गलत हो गया टाइप में, निम्न में अपरिमेय संख्या होगी। निम्न यानी कि 4 विकल्प दिए हैं, उसमें अपरिमेय संख्या होगी। अब बात करेंगे अपरिमेय संख्या कौन सी होती है, परिमेय और अपरिमेय। तो ध्यान दीजिए, जो हमारी परिमेय है जिसे बोलते हैं हम भिन्न वाला रूप, यानी कि P बट्टे Q वाला रूप, जो बट्टे का रूप हो वो हमारा क्या होगा, परिमेय संख्या कहलाएगी। यानी भिन्न का जो रूप होता है, जो भिन्न वाला रूप होगा परिमेय संख्या होती है। और यानी सीधी बात है, संख्या पॉइंट में, और जो हमारी संख्या होती है रूट में नहीं होनी चाहिए। किस में नहीं होनी चाहिए, रूट में नहीं आनी चाहिए, वो हमारी परिमेय संख्या होगी। बात करें रूट में तो आज 25 भी है, सॉल्व करके देख लेते हैं हम। तो 25 है। आपने रूट स्क्वायर पढ़े होंगे, हम रूट स्क्वायर की क्लास भी ली है, ना ली हो तो आप ले लेना, ट्रिक के साथ कराया भी था और बेहतरीन ट्रिक डली है। MB आज क्लासेस दूसरा हमारा चैनल चलता है उस पर भी डली हुई है। सेकंडों में सिखाया गया है उसमें रूल वर्गमूल वगैरह निकालना। तो यहाँ पर हम 25 का 25 का 25 गुण खंड करेंगे तो कितने हो जाएंगे, 5 से काटेंगे, 5 5 जा 25, फिर 5 से काटेंगे, 5 बन जा 5। यानी हम इसे कर सकते हैं 5 इंटू 5। रूट में से जो रूट का जो अर्थ होता है वो कितना होता है, बताया भी था हमने। जो हमारा रूट का अर्थ होता है वो 1/2 से होता है। यहाँ कितना होगा, 1/2 से। तो हमें गुणा में घात जुड़ती है, 1 1 2 घातें हो जाएंगी। और इस अंडर रूट का जो मीन्स होता है वो कितना होता है, 1/2 ही तो होता है। तो ये गुणा में और ये भाग में संख्या होगी, कट जाएगी। तो यानी कि सीधी कह देते हैं वर्ग से रूट हट जाता है। तो इस संख्या का कितना निकल आएगा, रूट 5, इसका कितना निकल आएगा, 5 निकल आएगा ना। जब 5 निकल आया तो हमारी परिमेय संख्या होगी। परिमेय क्यों होगी, क्योंकि हम वन किसी के भी नीचे मान सकते हैं। क्योंकि वन का किसी भी संख्या में डिवाइड दें तो कोई फर्क नहीं पड़ता, इसे वन हम मान लेते हैं, इसलिए हमारी कौन संख्या है, परिमेय संख्या है। P/Q का रूप बनना है। नेक्स्ट है हमारे 81। 81 के अगर हम खंड काटते हैं तो 3 से काटे, 3 2 जा 6 एंड 3 दूनी 6, क्या बचे 2, 21 हो गए।
कितने हो जाएंगे, यानी 3 सत्ते 21, वो 3 सत्ते 21 और 3 निम 27। एक मिनट, काटते हैं 81 का, 81 का काटते हैं। तो हम 81 का काटे 3 से काटते हैं, तो हमें 3 से कट किया, 3 2 जा 6 एंड 3 दूनी 6, 2 बचे 21 हो गए। तो हम इसे काटेंगे तो कितने हो जाएंगे, 21 हो गए, 3 सत्ते 21, 7 बार कट गया। अब हम 27 के यानी कि हम जो खंड काटेंगे यानी कि 27 के, तो 27 में अगर हम डिवाइड दें तो कितने बार जाएगा, फिर 3 से कटेगा ना, कितने बार कटेगा, 3 से, 3 निम 27, कितने बार कटा, 9 बार। अब 9 को फिर 3 से काटेंगे, कितने बार कट जाएगा, फिर 3 बार, यानी कि हमारा कट जाएगा 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, यानी कि यहाँ से जोड़े में से बाहर निकलेगा, कितना निकल आएगा, 3 इंटू 3, तो 3 3 कितना आ जाएगा 9। तो इसके भी वन हम नीचे मान सकते हैं, तो ये भी हमारा क्या बन गई, परिमेय संख्या बन गई, है ना। अब हम लेंगे 5/3, ये तो पहले से ही भिन्न का रूप बना हुआ ही है, ठीक है। देखो हमारा जो निकली थी कितनी, 25, यानी 25 का निकला था 5 1/, करके ये भी भिन्न बन गई। निकला था इधर 9, 9 के नीचे भी हमने 1 मान लिया, ये भी भिन्न बन गई। 5/3 पहले से भिन्न दी है। अब हमारी दी है 5 प्लस √2। अब ये दाव इसका कोई हमारा रूप निकल नहीं सकता है, तो यानी कि हमारा जो अपरिमेय संख्या होगी वो ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, राइट। ऑप्शन नंबर डी कैसे हो जाएगा, बिल्कुल राइट। क्लियर, समझ में आ गया। देखते हैं आगे। यानी कि देखो हमने 25 का निकाला था, 25 को हम लिख सकते हैं 5 इंटू 5, तो 5 में से 5 निकल आया, इसके नीचे हम 1 मान सकते हैं, तो भिन्न बन गई। हमने भी लिया था रूट में यानी कि 81, तो ऐसे हमने खंड जो खंड किए थे, तो क्या हो जाएगा 3 इंटू 3, तो इस जोड़े में से ये जोड़ा बन गया, इसमें से कितना निकल आया 3 यहाँ से और 3 यहाँ से, तो 3 3 9 है, 3 3 का 9 हो गया। तो नीचे क्या 1/, मान के हमारा फ्रैक्शन बन जाएगा, भिन्न बन जाएगी, परिमेय बन गई, तो ये भी हमारी परिमेय है। और जो हमारा सी वाला जो ऑप्शन है ये हमारा बी है, ये ए है, और जो हमने सी माना है ये हमारा 5/3 पहले से ही भिन्न दी है। और जो डी दिया है 5 प्लस √2, ये हमारा निकल नहीं सकता, यानी कि हमारी कैसी होगी, अपरिमेय संख्या होगी। कैसी होगी, अपरिमेय संख्या होगी, यानी ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, बिल्कुल राइट। ठीक है, ये अपरिमेय संख्या हो जाएगी। क्लियर हो गया ना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन ये दे रहा है, √3 अपॉन में √5, √2 इंटू में √7, √5 प्लस √7, √5 माइनस √7 और √12। कह रहा कौन संख्या परिमेय संख्या है, तो हमने पहले बता दिया परिमेय वो संख्या, परिमेय पूछ रहा है। अभी क्या पूछी थी, अपरिमेय, यानी कि रूट में संख्या वो अपरिमेय है। अब इसमें ये बतानी है कि परिमेय कौन सी है, यानी कि सेपरेट निकला है। तो ध्यान दीजिए, जो हमारा पहला ए ऑप्शन दे रहा है √3 अपॉन में √5, इसका कुछ सॉल्यूशन हो सकता है, रूट से रूट कट सकता है, नहीं कटने वाला ना, तो नहीं कटेगा, तो हमारी अपरिमेय संख्या ही है भाई, ये तो हमारा ऑप्शन नंबर है ही नहीं। फिर बी है हमारा √2 अपॉन √7, बी जो पार्ट है हमारा बी, इसका कोई सॉल्यूशन हो सकता है, नहीं हो सकता, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा भी क्रॉस है। अब हम देखते हैं अपना डी, सर सी भी अभी सॉल्व करेंगे। डी देखा हमने, दिया √5, केवल √12 दिया है, इसका सॉल्यूशन कर हो सकता है थोड़ा बहुत, 3 इंटू 12, 3 इंटू 4, तो हम इसका कर सकते भी हैं 3 इंटू 2 इंटू 2। देखो 12 को लिख दिया 3 इंटू 4, यानी 3 चौक 12, 4 को लिख सकते हैं हम 2 गुणा 2, 2 दूनी 4, तो 2 को तो हम बाहर निकाल लेंगे जोड़े में से, तो 2 रूट में 3 आ गया, तो ये संख्या हमारी रूट में से निकल आई। तो फिर भी एक अनरूट में संख्या है, तो ये वाली भी हमारी नहीं होगी, डी ऑप्शन भी हमारा कैसा है, रॉन्ग है।
अब देखेंगे अपना सी वाला। सी में दिया है √5 प्लस √7, √5 प्लस √7 दिया है, और इनटू में दिया है हमारा √5 माइनस √7 दिया है। क्लियर है ना। अब हमने एक फॉर्मूला आपको लिखाया भी था, ए वर्ग माइनस का बी वर्ग बराबर वर्गांतर वाला, एक में जुड़ जाता है और एक में घट जाता है। तो देखो एक में जुड़ रहा है, एक की जगह ए गया, बी की जगह ए हो गया, एक की जगह ए गया, बी की जगह ए है, एक में जुड़ रहा है, एक में घट रहा है, तो क्या बन जाएगा, √5 का स्क्वायर बन गया प्लस माइनस √7 का फॉर्मूला बन गया। तो देखो वर्ग से रूट हट जाएगा, हमने अभी बताया था इससे पीछे वाले क्वेश्चन में। तो क्या रह जाएगा 5, यहाँ रह जाएगा 7, अब घटाएंगे तो कितना बचेगा -2। देखो अपर में पर में संख्या माइनस और प्लस नहीं देखा जाता, केवल रूट में संख्या नहीं आनी चाहिए। ठीक है, तो हमारे रूट में नहीं है, -2 आ गया, तो हमारा ऑप्शन नंबर सी कैसा हो जाएगा, राइट, ये हमारी परिमेय संख्या है। क्लियर है ना। कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, परिमेय संख्या होगी, देखो बहुत अच्छी क्लास है और कई सालों में पूछे भी गए हैं। परिमेय संख्या √2 है, √3 है, √9 है और √7 है। तो इधर देखिए ए नंबर, ऑप्शन नंबर ए में दिया है √2, कोई सॉल्यूशन हो सकता है नहीं, तो ऑप्शन नंबर रॉन्ग। बी में √3 कोई सॉल्यूशन है नहीं, ऑप्शन ये भी रॉन्ग। अब डी देखते हैं ना, डी में दिया है √7, क्योंकि अपरिमेय संख्या है, यानी कि इनमें अभाज्य संख्या है, भाज्य तो नहीं है, और सम नहीं है, विषम संख्या है। विषम संख्या को तो हम वैसे भी कट कर नहीं सकते हैं, तो क्या है 7 दिया है, और यह अभाज्य है, एक से कट रही है, दूसरे से नहीं कट रही है किसी से भी, तो क्या हो गया, ये वैसा ही वैसा रहेगा, सॉल्व नहीं हो सकता, तो वही रहेगा। बात करेंगे ऑप्शन नंबर सी की, यानी 9 को सॉल्यूशन देंगे 3 × 3, तो 3 में से बाहर निकल आएगा 1, कितना निकल आया 3, तो यानी कि ऑप्शन नंबर सी कैसा हमारा परिमेय संख्या है। क्लियर हुआ ना। वीडियो कैसी लग रही है, लाइक शेयर करते रहिए और कमेंट में जरूर बताएं वीडियो आपको कैसी लगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इसका सरलतम रूप बताइए। तो 148 दिया है, 185 यानी 148/185 दिया है। सरलतम रूप होता है कि इसे सरल करके लिखिए, काट पीट के छोटा रूप। निम्नतम पूछे, कम से कम पूछे, न्यूनतम पूछे, न्यूनतम पूछे, निम्नतम पूछे, सरलतम पूछे या कम से कम पूछे, तो समझ लो कुछ नहीं करना, काट पीट करके छोटा सा, जितना काट पाओ, जितना से छोटा कर पाओ उतना छोटा कर दो। तो इसका हमें काट पीट करना है, तो पहले हम 148 के वो काटिए, आप फैक्टर करो, 2 से कटा किया हमने, 2 दूनी 4 और 2 चक 8, 4 से कट गया 24 से, फिर 2 से काटा 148 है, 1 मिनट, चलो भाई 148 है, तो 148 2 से काटेंगे, 2 7 14 और 2 चक 8, 4 से कटा, अब फिर 2 से काटेंगे, 2 3 6, 3 से कटा 1 बचा, 2 7 14, अब 37 है, वो किसी कटने वाली तो नहीं है, अब ये 37 से ही कटेगी। तो ऊपर जो हमारे फैक्टर आए हैं वो कट के क्या आ गए, देखो 2 × 37 बट्टे में देखेंगे। अब ये नीचे कितना दिया है, 185 दिया है ना, 185, तो इसे काटो भाई, 185 दिया है, तो ये 3 से कट जाएगा, नहीं कटने वाला, तो 5 से कटेगा, 5 से काटो, तो 5 दिया 15, क्या बचे 3, 35 हो गए, तो 5 7 35, 5 से कट गया। अब ये 37 किससे कटेगा, 37 से कटने वाला और किसी से नहीं कटने वाला नहीं है, 1 आ गया, तो इसके कितने कट के आ गए 5 और 37। ठीक है, अब 37 से तो 37 कट हो जाएंगे हमारे, 37 कट गए, अब कितना बचेगा, ऊपर बचा 2 दूनी 4 और बट्टे में क्या बच गया 5, तो इसका सरलतम जो बनेगा 4/5, तो ऑप्शन देखते हैं भाई, 4/5, तो यहाँ देखिए ये 7/5 गलत, 5/4, लेकिन हमें तो चाहिए 4/5, तो ये भी रॉन्ग। 5/7 दिया है, लेकिन 5/7 तो हमारा आया ही नहीं है, तो ये भी रॉन्ग। 4/5, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए राइट। क्लियर है ना, कोई डाउट।
नो डाउट, और होना भी नहीं चाहिए। कोई अगर डाउट हो तो आप जरूर बताइए। क्वेश्चन नंबर 7वां है। 10 क्वेश्चन लिए हैं और 10 भी बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन लिए गए हैं। पूरे आपके जो क्वेश्चन उठाए गए हैं वास्तु संख्याओं से चैप्टर से उठाया गया है। ये कह रहा है संख्या 144 के अभाज्य गुणनखंड के अभाज्य गुणनखंडों की घातों का योग बताइए। 144 के हमें खंड करने हैं, खंड करने के बाद उनके घात बनानी है, घातों का फिर योग बताना है कि योग का मतलब होता है जोड़ना, अंतर का मतलब घटाना, ठीक है ना। तो योग जोड़ निकल पा रहा है। पहले हम 144 के फैक्टर करेंगे भाई। 2 से कट किया, 2 से 2 7 14, 2 दूनी 4, फिर 2 से कट करेंगे, 2 तिया 6, एक बच्चा 12, तो 2 छिक्के 12, 36 बार। फिर 2 से काटेंगे, कितने बार कट गए? 18 बार। फिर 2 से काटेंगे, कितनी बार कटेगा? 9 बार। अब 3 से काटेंगे, 3 तरह का 9, फिर 3 से काटेंगे, 3 1 3, एक कट गया। समझ नहीं आ रहा, एक बार और देखते हैं। 2 से काटा, 2 7 14, 1 और 2 दूनी 4, फिर 2 से काटा, 2 तिया 6, एक बचा 12, 2 छिक्के 12, फिर 2 से काटा, 2 1 2 और 2 एक बचा 16 हो गए, तो 2 अट्ठे 16, 2 से काटा, 2 में 18, 3 से काटा, 3 तरह का 9, 3 से काटा 1, ये कट गए हमारे। अब हमें 144 इजिकल टू में लिखना है 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, 4 बार है और 3 2 बार है। तो गुणा में घातें जुड़ती है ना, तो हम जोड़ेंगे 1 2 3 4, यानी कि 2 पे घातें कितनी आ गई? 4। इनटू में 3 पे घातें कितनी है? 1 2, तो 2 घातें, घातें चढ़ गई। अभाज्य गुणनखंड भी है। देखो अभाज्य, अभाज्य वो होती है जो किसी से भाज्य ना हो, स्वयं से और एक के सिवा किसी से ना कटे, तो अभाज्य संख्या 2 गई। अब इनके क्या निकालना है हमें? योगफल घातों का। तो हमने आपको घातें जब समझाई थी तो बताई थी जिसके ऊपर जो बैठा हो वही घातें होती हैं। तो इसकी घातें कितनी है? 4, और इसकी घातें कितनी है? 2। और सर प्लस का चिन्ह क्यों लगा दिया? क्योंकि क्वेश्चन कह रहा है कि योग निकालिए घातों का योग, तो हमने घातों का योग निकाल दिया, जोड़ दिया, कितने आ गया? 6। तो यहाँ पर ऑप्शन क्या दिया है? 3 तो है ही नहीं, यहाँ भी 4 है, ये भी नहीं है, यहाँ 5 दिया है तो ये भी नहीं है, ये मिल गया 6। ऑप्शन नंबर डी है हमारा राइट। कोई डाउट होना भी नहीं चाहिए। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। वीडियो को लाइक शेयर करते रहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। कई साल पूछा गया है क्वेश्चन, हर बार परीक्षा में आता है। और इस क्वेश्चन में हमें सहअभाज्य संख्याओं का एक युग्म देना है। तो सहअभाज्य का हमें गुणनखंड देना है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। डायरेक्ट टाइम ना खराब करके डायरेक्ट सॉल्यूशन करके चलते हैं। इसका बी वाले के हम सॉल्यूशन देंगे, तो इसके हम 18 के गुणनखंड करेंगे। तो हमें यानी कि सीधी बात सहअभाज्य यानी कि मासा निकालना है। तो इसका 18 का निकाला, तो हमने 18 खंड करेंगे तो कितना हो जाएगा? 2 गुणा 3 गुणा 3, ये आ गया। 25 के हम काटेंगे तो 25 का कटेगा 5 गुणा 5, यानी कि HCF। HCF का मतलब होता है यानी मासा मिले सो मासा, बच जाए सब लासा। मिल जाए सो मासा, बच जाए सब लासा। मिल जाए वो मासा होता है। अब इनमें देखा हमने कुछ मिला, 2 यहाँ है, 2 यहाँ नहीं है, 3 यहाँ है, 3 नहीं है, 3 है, 3 नहीं है, यहाँ 5 है, वहाँ नहीं है, यानी जो मिले नहीं वो हमारा क्या होगा? मासा होता है। तो यहाँ कुछ मिल ही नहीं रहा है ना, यहाँ कुछ है ही नहीं है, तो नहीं मिल रहा है। तो HCF कितना हो जाएगा? 1। क्या हो जाएगा? 1 होगा। यानी कि सहअभाज्य जो जिसका सहयोगी सभी में जाए, भाग जिसका सभी में भाग चला जाए, जिसके सहयोग से सब में डिवाइड चला जाए, तो एक ही है, वो इसी में निकल रहा है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी हो जाएगा राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 9 संख्याओं का 182 तथा 78 का HCF होगा। 182 और 78 का HCF निकालना है हमें। तो 182 के हम खंड काटेंगे 2 से, 2 ने 18 और 2 1 2, 2 ने 18 और 2 1 2। अब कितने से कट जाएगा ये? 7 7 से कटेगा, 7 1 7, 2 बचे 21, 7 21, अब 13 से काट दिया, एक कट गया। तो 182 के जो हमारे खंड कटे हैं वो कटे हैं 2 × 7 × 13 यानी 13। 78 के काटेंगे, 2 से हमने कट किया, 2 3 6, एक बचा, 18 हो गए, तो 2 निम्न 18, और कितने से कटेगा ये? 3 से कट जाएगा, 3 1 3, 3 3 का 9। अब हमने 13 से काट दिया, ठीक है, एक आ गया। तो इसके कितने कट के आए? 78 के,
2 गुणा 3 गुणा 13। हमने अभी आपको बताया मिल जाए वो मासा, मिल जाए वही क्या होगा, मासा होता है हमारा। तो मिला गया यहाँ 2 मिल गया, मिला गया यहाँ 13 मिल गया, तो मिल जाए वही मासा HCF। मिले सो मासा बाकी सब लासा, 13 दूनी 26, ऑप्शन नंबर बी राइट। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला कह रहा है 26 और 156 का लास्ट क्वेश्चन है। वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिए, सब्सक्राइब ना किया सब्सक्राइब भी कीजिए, बेल आइकन पे जरूर करें। 26 और 156 का जो लासा है वो 156 है, वो तो मासा निकालना है। तो यानी कि पहली संख्या हमारी कितनी दी है 26, दूसरी संख्या कितनी दी है 156, लासा यानी कि LCM कितना दिया है 156 ही दिया है। HCF निकालना है तो फॉर्मूला होता है पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या बराबर LCM लासा गुणा मासा HCF। तो पहली संख्या कितनी दी है 26, दूसरी संख्या क्या दी है 156, लासा कितना दिया 156, HCF निकालना है HCF इंटू में HCF है, इक्वल टू का साइन नहीं है, इंटू में। तो HCF निकालना है तो इसका क्या देना बताया था, बराबर के उधर कोई संख्या जाए संख्या है तो चिन्ह बदल जाता है, प्लस वाला माइनस में, माइनस वाला प्लस में, गुणा वाला भाग में और भाग वाला गुणा में। तो ये भाग वाला कहाँ में आएगा, जो गुणा वाला भाग में ही आएगा ना। तो 26 गुणा 156 बट्टे 156, 156 लिखा है बराबर में HCF। तो 156 से 156 क्या हो जाएगा, कट जाएगा। अब बचा क्या हमारा, अब बचा हमारा 126, 126 बराबर HCF। बिल्कुल 26 है यहाँ, 126 नहीं होंगे। कितने बचे, केवल 26 बचे। 26 बराबर HCF। तो HCF बराबर 26, 26 आ गया। तो आप बताओगे ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा राइट है, और ये आप कमेंट बॉक्स में दोगे कौन सा है। देखते हैं कितने लोग देते हैं कमेंट बॉक्स में आंसर के ऑप्शन नंबर कौन सा है। वीडियो कैसी लगी हो बताइए आप जरूर। और इसके बाद अब आपको आप लेके आएंगे जो क्वेश्चन लेके आएंगे, अब इसी में से वास्तु संख्या से अभी अपने वैकल्पिक क्वेश्चन लिए, अब हम आपके क्वेश्चन लेके आएंगे, ठीक है ना। थैंक यू स्टूडेंट।